नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वेबिनार है, वो बेसिकली वैदिक लेवल 3 है, लेकिन इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट का मतलब है, एक दशा है, नक्षत्र है, डिग्री है, गोचर है। उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पिछले 24 साल से एस्ट्रोलॉजी में हूँ। पहले मैं कंसल्टेंसी में था, कंसल्टेंसी तो आज भी करता हूँ, लेकिन 3-1 साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। पर मैं आज भी अपने को स्टूडेंट कहता हूँ और आज भी कुछ नया सीखता रहता हूँ। ये हैबिट बनी रहनी चाहिए। इससे एक तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आप सदैव स्टूडेंट बने रहें तो अच्छा रहता है। लर्निंग इज द बेस्ट वे। बुक्स पढ़ना, रिसर्च करना, ये मेरा पैशन है, दीवानगी है मेरी। तो मैं इतने सालों से ये सब कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा आज 32वां कोर्स लॉन्च होगा। वैसे मैं टोटल जो है 31 कोर्स पहले कराता था। अब ये 1 सेकंड में शुरू से दिखा देता हूँ आपको। अ, इससे नहीं आएगा, माउस से चलेगा आई थिंक सो। फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। मेरा एक सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना कुंडली लेके बैठिए, जो भी मैं पढ़ाऊँ प्लीज वो टेक्निक को लगा करके देखिए वेदर इट वर्क्स और नॉट। मैं तो क्लास में यही कहता हूँ। ये देखिए, वैदिक लेवल 1 है, 2 है, 3। आज 3 की बारी है। फिर इसके बाद आएगा वैदिक लेवल 4 आएगा। फिर एडवांस पार्ट शुरू होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर के पार्ट 2 में मैंने जब पढ़ाया, पार्ट 2 में पढ़ाया मैंने कि सब लोग बोल रहे थे रील बनी हुई है। क्या रील बनी हुई है? कि जी आपका जो है वृष राशि में जुपिटर आगे हैं, इन राशियों को फायदा होगा। ये आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन क्या था, वो जुपिटर जो था विष्णु मंशा में था। विष्णु मंशा 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ा मैं ये रहा हूं, ये एडवांस का बता रहा हूं। ये बहुत एडवांस लेवल है। पार्ट 1 है, 3 पार्ट में मैं एडवांस पढ़ाता हूँ। तो विष नमंशा के भी 3 भाग होते हैं, सर्प नमंशा, गिरिजा नमंशा, और तीसरा होता है आपका राक्षस नमंशा। तो जुपिटर जो थे ना, वो विष नमंशा के सर्प नमंशा में थे। पहले उससे तो बाहर आए, उससे बाहर आए तो वो क्या कहते हैं, जुपिटर जो है कंबस्ट हो जाएंगे, बात खत्म। ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं होती। तो ये 3 पार्ट आएगा। उसके बाद अष्टावर्ग जो अभी चल रहा है मेरा। उसके बाद अंशात्मक स्थिति है, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं। भुक्ति गोचर है। भुक्ति गोचर के बाद चाइल्ड बर्थ का है, जिसमें मैंने क्लास में लाइव कुंडली ली थी, किसी एक सज्जन ने, मिस्टर मालूस थे। तो बच्चे का जन्म कब होगा, एक्यूरेसी लाने के लिए। उसके बाद जॉब, बिजनेस है, काल सर्प दोष है, मैरिज है। मान ली ये जो केरल की एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ लोगों को नहीं पता, इसमें भूत प्रेत जादू टोना सब पढ़ाता हूँ। पढ़ा तो मैंने भूत प्रेत जादू टोना अष्टवर्ग में भी दिया था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र है, प्रश्ना कुंडली, प्रोफेशनल है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट है। राहु केतु पार्ट 1 में मैं सबसे अच्छा, जो मैं पढ़ाता नहीं था, मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो क्या पढ़ाना शुरू किया भाई, भगवान ने आपको लियो असेंडेंट क्यों दिया, आप क्यों कर्क लगन में पैदा हुए। तो मैं पूरी क्लास में कंफर्म करता हूं कि आप बताइए अपनी एक्टिविटी और देख लीजिए, आपको इसलिए ये लगन मिला था, पिछले जन्म का आपका ये लोचा है। उसके बाद फिर आता है राहु केतु पार्ट 2 आता है। इसमें बहुत सारे पेंडिंग कर्मा मैं पढ़ा देता हूँ। पढ़ा तो फर्स्ट वाले में भी देता हूँ। फिर वर्षफल है, पुनर्फु योगा जिसे शनि चंद्रमा कहते हैं ना, विष योगा, ये कोर्स में पढ़ाता हूँ। ये वर्ल्ड फेमस योगा होता है। लोग विष योगा ही देखते हैं, तो भैया आप विष योगा ही देखिए। उसके बाद आता है योग फलम, 150 से 200 के करीब मैं योग फलम पढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद आता है एस्ट्रो वास्तु, यानी मकान कुंडली आता है। फिर भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ये भी केरल तमिलनाडु की एस्ट्रोलॉजी है। जैमनी एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, रेमेडी। और 32वां कोर्स आज लॉन्च होगा, जिसका जो है 32वां कोर्स जो है मेरा ब्लैंक चार्ट का है। हाउ टू एक्टिवेट द हाउस, हाउस को कैसे एक्टिवेट करना है वो इसके बाद है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। विशेषता, आप अपने अपने चार्ट खोल के बैठिए और देखिए, जो मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूं उससे आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। बेसिकली डेमो का ये मीनिंग होता है द वे ऑफ टीचिंग। अगर मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली यू ज्वाइन द कोर्स, अदरवाइज ड्रॉप द आइडिया। गेट द नॉलेज एंड फॉरगेट अबाउट दैट यू हैड ज्वाइन द क्लास, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट।
मेरा उद्देश्य जो है बेहतरीन पढ़ाने का होता है, ना कि फालतू की चीजों के ऊपर फोकस होता है मेरा। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं, 1 सेकेंड आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं चार्ट लगा रहा हूं और अच्छे से सब सीखने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, अब मैं चार्ट लगा रहा हूं। हमारे इस कोर्स में 4 मेन पॉइंट हैं। पहला है दशा, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है डिग्री, और चौथा पॉइंट है हमारा गोचर। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट बड़े अच्छे से आपको कराए जाएंगे तसल्ली से। अब हम चलते हैं इन 4 पॉइंट को समझना कैसे। उससे पहले मैं आपसे एक अच्छी बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैं खुद ही भूल जाता हूं कि भाई ये है या वो है। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को, यानी कल स्टार्ट होगा 27 मई 24 को, और 7 to 8 PM रहेगा। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और इसका फी मैंने रखा है 2577 नॉमिनल फीस रखा है। 4 चीजें आप इसमें सीखेंगे। मेरे पास एक मिस्टर मोहित सिंह आए थे बॉम्बे से। ही हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द लास्ट 5 years। बहुत अच्छी जगहों से उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, पर उसे इंटरप्रिटेशन करना नहीं आया। इस कोर्स को करने के बाद उसे इंटरप्रिटेशन करना आया। उसके बाद उसने काफी कोर्स किए मेरे साथ। मैं नाम लेके बता रहा हूँ व्यक्ति का। वेरी नाइस शेफ फ्रॉम बॉम्बे। तो ये है, जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग अप टू द पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा दशा। दशा के 3 भाग होते हैं, एमडी, ईडी और पीडी। आप अपनी कुंडली खोल करके देख लीजिए। क्लियर है? दशा कुंडली खोल करके देख लीजिए, तो उस हिसाब से हमारा चलेगा। क्लियर है? उसी हिसाब से अपन इसको करेंगे। 1 सेकेंड। उस हिसाब से इसको करेंगे हम लोग। दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। दशानाथ क्या करता है? दशानाथ का गुण धर्म है, जिन भावों का स्वामी है उनके फल देगा। फिर से सुन लीजिए, दशा का क्या अर्थ है? दशा का अर्थ होता है जिन भावों का स्वामी है। अब जैसे ये जुपिटर की दशा चल रही है, तो जुपिटर किन भावों का स्वामी है? 4th का और 7th का। इनके उसने फल देने हैं। तीसरा कहां? जहां वो बैठा है वहां के भी वो फल देता है। वैसे अब ये हो गया एमडी का। अंतरदशा क्या है? अंतरदशा वहां के फल देगा जहां वो बैठा है। मरकरी 10th हाउस में बैठा है तो 10th के फल देगा। अब आता है प्रत्यंतर दशानाथ। प्रत्यंतर दशानाथ कौन है जी? राहु है। राहु जहां देख रहा है वहां के फल देगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, तो तीनों जगहों के फल देगा। नाउ आई रिपीट इट फॉर ऑल ऑफ यू बाय माई सेल्फ। महादशानाथ वहां के फल देगा जहां वो भावों के स्वामी हैं, और साथ में जहां वो बैठा भी है। अंतरदशानाथ मूलतः कहां के फल देगा? जहां वो बैठा है। प्रत्यंतर दशानाथ कहां के फल देगा? जहां वो देख रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, सदैव याद रखें, मेरा हर क्लास में मैं आराम से कहता हूं, दशा दिशा बदल देती है। सदैव याद रखें, दशा दिशा बदल देती है। बड़ी सुंदर बात सुन लीजिए। अब आप फालतू के चक्करों में मत पड़ा करें। मैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए अपना एक्सपीरियंस भी देता हूं, जो कंसल्टेंसी में करता हूं वो एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। और मैं प्रयास ये करता हूं, जो पढ़ाना है उससे आउट ऑफ द वे जाके भी पढ़ाना है मेरे को, और किसी को म्यूट नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक को बीच में मेरे को टोकने की आदत है। मेरे को कोई भी टोक सकता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि हमारे को जो दशा है, दशा में ग्रह अपने कारक तत्वों का पूर्ण प्रदर्शन करते हैं। वैसे ग्रह बैठे हैं, वो अपने कारक तत्वों को ज्यादा डीपली या ज्यादा गहराई से नहीं एक्सप्रेस करते, वो करते हैं दशा के अंदर। तो दशा जब आ जाती है ग्रह की, तो उसके पूर्ण कारक तत्वों का व्याख्या हो जाती है। अब जैसे जुपिटर की, जैसे इनकी दशा चल रही है, तो जुपिटर किसका कारक है? भाग्य का, ब्लेसिंग का, गुरु का, धन का, संतान का, इन चीजों का कारक है।
अगर दशाएं सही समय पर मिले तो जातक छोटी उम्र में ही तरक्की कर लेता है। आगे चलते हैं। दूसरा एक और अच्छी बात बता देता हूं दशा में। अगर आपको योग कारक ग्रह की दशा मिली है और कुंडली में उसका एफ्लिक्शन नहीं है, काइंडली नोटेड द पॉइंट, इफ द महादशा लॉर्ड इज नॉट बीइंग अफ्लेक्टेड इन द चार्ट, अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो उस दशा में जातक तरक्की करता है। और सबसे अच्छी बात, उसका वास्तु स्वतः ही ठीक हो जाता है। वो व्यवस्था ही ऐसी कर लेता है, घर को चेंज वगैरह चीजें ऊपर नीचे करने की, वो स्वतः ही हो जाती है। जिसकी दशाएं खराब है उसका वास्तु भी खराब हो जाता है। तो ज्यादा वास्तु के चक्कर में ना पड़े, दशाएं वास्तु से चलती हैं, सॉरी, दशाओं से वास्तु चलता है। तो इस तरीके से भी समझना होता है हमारे को। अब आगे चलते हैं। हमारे जितने भी हिसाब दशाओं के अंदर एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ी सुंदर सी बात। मान लीजिए एक सेकेंड, जुपिटर यहां बैठा है, स्वराशि का होकर के बैठा है। अब आप कहेंगे जी फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा है, सेल्फ साइन में बैठा है, पंचमा पुरु राजयोग लगा हुआ है। नहीं, हमें ये देखना है अगली राशि वो उसकी नीच की राशि है। तो नीच अभिलाषी है जुपिटर, बात समझ रहे हैं? इसी को आरोही अवरोही कहते हैं। तो ये क्या हुआ, नीच की तरफ जा रहा है, तो ये दशा कौन सी कहलाएगी, अवरोही। हमें ये देखना, हमने देख तो लिया कि जुपिटर स्वराशि का केंद्र में बैठा है, पंचमा पुरु राजयोग लगा रहा है, लेकिन क्या फायदा, अगली राशि तो उसकी नीच की है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इस दशा को क्या बोलेंगे, अवरोही। अब मान लीजिए जुपिटर जो है आपका यहां बैठा है, तो ये दशा कौन सी कहलाएगी, ये उच्च अभिलाषी है, अगला साइन इसका उच्च राशि है। तो ये दशा आपकी अच्छी जाएगी, इसको बोलेंगे आरोही दशा। अच्छा, एक और बढ़िया बात बताता हूं। अब मान लीजिए किसी ने कहा जी मेरा जुपिटर एग्जॉल्टेड है, क्लियर। मैंने आज तक कभी ये टेक्निक नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था डेमो में, परंतु मेरा थोड़ा धर्म बनता है कि कुछ आपको गिफ्ट बढ़िया सा मिलना चाहिए। अब हमने कह दिया जी ये दशा तो उच्च के ग्रह की है। अब हमने क्या करा, ये डिग्री का पॉइंट है फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर 18 डिग्री का है, भाई साहब एग्जॉल्टेड जो जुपिटर होता है वो 15 डिग्री पर होता है। इस 15 डिग्री को जुपिटर पार कर चुका है, अब ये पूर्ण उच्च के फल नहीं देगा, बात खत्म, क्योंकि उस डिग्री को पार कर चुका है। काइंडली कीप इट इन माइंड, बात क्लियर है? इस चीज को आपने समझना है कि उसने पूर्ण फल नहीं देने हैं। अब मान लीजिए यही जुपिटर जो है 14 डिग्री का होता या 13 डिग्री का होता, तो ये उच्च अभिलाषी है, ये दशा अच्छी जाएगी। एग्जैक्ट तो बहुत कम लोगों की आएगी ना 15 डिग्री, अगर वो 15 डिग्री को पार कर चुका है। अब लोग घबराते कहां है पता क्या, मान लो किसी का जुपिटर नीच का होके बैठा है, क्लियर है, नीच का भी 15 डिग्री पर ही होगा, क्लियर, सिंपल सी बात। अगर मान लो यहां पर जुपिटर 21 डिग्री का है, तो भैया वो नीच की डिग्री पार कर चुका है, ज्यादा नीच वाले फल नहीं देने, खाम खा के टेंशन मत लो, उपाय करो नहीं। मैं अपनी पेड क्लास के अंदर लोगों को समझाता हूं, उपाय मत करा करो, फायर खोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं, सारे लोग उपाय के पीछे भागते हैं। उपाय कैसे करने हैं वो मैं रेमेडी के कोर्स में समझाता हूं बारीकी से। हाँ, आप उपाय करें, मैं उपाय के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी तो कंसल्टेंसी में उपाय बताता हूं, परंतु अंट छंट उपाय करके अपना नाश ना पीटे। अब ये देखिए यहाँ जुपिटर के हम होलसेल में उपाय कर देंगे तो अपना नाश पीट देंगे, कारण ये 21 डिग्री पे है, और ये 15 डिग्री का जो जुपिटर है वो नीच का होता है, वो नीच की डिग्री पार कर चुका है, तो डिग्री पार कर चुका है। अब मान लीजिए यही जुपिटर आपका 14 डिग्री का होता तो ये नीच अभिलाषी है। आरोही अवरोही जब मैं राशियों से बता रहा हूं तो डिग्री से भी ये समझिए आरोही अवरोही समझ लीजिए, इस प्रकार से हमें चलना है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं।
फिर उसके बाद दशा आती है बाधक ग्रह की दशा, मार्केश की दशा। देखिए सेकंड हाउस और सेवंथ लॉर्ड ये मार्केश है, और तीसरे भाव की भी दशा कोई शुभ नहीं होती, वो भी तंग करने वाली होती है। पराक्रम का घर है जी, ये फलाना ढिमकाना, अरे भैया भवात भावम सिद्धांत लग गया, अष्टम से अष्टम है, थर्ड हाउस, उसकी भी दशा कोई इतनी बढ़िया चमत्कार नहीं दिखाएगी। भवात भावम सिद्धांत लगा हुआ है, तो इसलिए दशाएं हमें पहले समझनी है। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं सर मुझे रेमेडी कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूं पहले थर्मामीटर पे ना डिग्री को समझना सीख लो, उसकी बारीकी, बुखार कितना है, क्या नुकसान कर सकता है, वायरल है, नॉर्मल फीवर है, उस पर बारीकी पकड़ो पहले। अब आगे चलते हैं। अब आपकी कुंडली में कई बारी शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल, ये दशाएं ही अशुभ होती हैं। किस कारण से अशुभ होती हैं वो मैं क्लास में बताऊंगा, ये दशाएं अशुभ होती हैं। वैसे भी शनि की वृद्धावस्था में दशा आ जाए ना, कथकली डांस बहुत अच्छा कराता, मेरा पेट डाला क्या क्लास का, इट गिव्स यू द पेन, बिकॉज सैटर्न इज द कारका हार्ड वर्क, एज वेल एज ओल्ड एज के भी कारक हैं, दीर्घ आयु के। तो अगर आपको दीर्घ आयु में ये मिल गए, तो ये याद रखिए, अगर आप 55 साल के हैं ना, तो आप अपनी उम्र को भूल जाना, आपने अपनी उम्र करनी है 25 साल, तब तो शनि दे देंगे फल। हम क्या करते हैं, शनि का उपाय पर पहले चलते हैं। आपको 25 साल का जवान लड़का बनना है, आपने भूल जाना है 55, 55 याद रखा ना, तो शनि ने बैंड बजा देना। क्योंकि फिर आपको होगा यार इस एज में मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बार बार एज याद करोगे। लोगों के, फीमेल के घुटने का दर्द क्यों नहीं जाता, दिन में 10 बार ही तो घुटने पे हाथ रख करके बोलती है मेरे घुटने में दर्द है, वो मंत्र जाप हो गया, वो दर्द नहीं जा सकता कभी भी, पता ही नहीं होता किसी को कैसे क्या करना है। आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। अब 11th हाउस है, ये इसकी दशा जो होती है, मान लीजिए चंद्रमा है 11th हाउस का लॉर्ड, यहां मान लीजिए कोई ग्रह बैठा होता, कोई भी ग्रह, मान लीजिए किस ग्रह को बैठाना है, जहां आपका मन है, सूर्य को बिठा लेते हैं, ये सूर्य की दशा, या तो चंद्रमा की दशा जो इसका लॉर्ड है, या सूर्य बैठा है इसकी दशा। अब ये लाभ की दशा है, आपकी इच्छा पूर्ति की दशा है, गुड है, अच्छी बात है। पर ये कभी नहीं बोलना ये हेल्थ की लंका लगाएगी, कैसे लंका लगाएगी हेल्थ की, भवात भामम सिद्धांत लगा, ये 11th हाउस छठे से छठा है, धन तो वो देगा नो डाउट, पर हेल्थ भी खाएगा। आदमी पैसा कमा रहा है, शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, भैया ड्राई फ्रूट भी खा सुबह शाम, सीधी बात। तो आपने ये समझना है दशा को, इतना इजीली नहीं है कि आप बोल देंगे और हो जाएगा। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। वक्री ग्रह की दशा भी पेनफुल होती है, खास तौर से सैटर्न हो, राहु हो, क्योंकि ये तो पैदाइशी वक्री है, केतु। क्यों मैंने कहा ये तीन ग्रह, ये तीन ग्रह कार्मिक डेट्स के होते हैं, मंगल पापी ग्रह है, ये कौन से महाराज काम है अगर वक्री है तो। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ दशाएं फंडामेंटल, जो आप क्लासिकल बुक्स उठा लीजिए, कोई भी क्लासिकल बुक्स उठा लीजिए, वहां एक फंडामेंटल रूल लिखा हुआ है, शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि, मंगल में राहु, राहु में मंगल, बात समझ रहे हैं। और कौन सा रह गया, हाँ, शनि में मंगल, मंगल में शनि, ये दशाएं सदैव पीड़ा देंगी, बात खत्म, ये दशाएं देंगी ही पीड़ा। आप कोई भी क्लासिकल बुक उठा के देख लीजिए, वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लियर है। कब फायदा करेंगी, तो मैं बीच में, देखिए है तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट मेरा क्या है, मैं तो मिक्स पढ़ा दिया करता हूँ। इस बार जब मैंने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स पढ़ाया, पहली बार मेरे माइंड में एक नई रिसर्च आई, तो मैंने महावास्तु की भी टेक्निक पढ़ाई, और लाल किताब का वो मकान कुंडली है ही है, प्लस मैंने नाड़ी उसमें डाल दिया, प्लस मैंने वैदिक पढ़ा दिया। तो ये चीज है, मेरा कुछ पता नहीं लगता, मेरा रिदम बन जाए तो मैं वन ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। आगे चलते हैं।
फिर क्या होता है, ग्रह की भी अवस्थाएं हैं, ग्रह वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, ये डिग्री से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होगा? डिग्री से डिफाइन होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं नक्षत्र के ऊपर। नक्षत्र के ऊपर ऐसे समझिए, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, सदैव याद रखिएगा। जब मैं आज से 23 एक साल पहले जब मैं नक्षत्र को पढ़ रहा था ना, 2 किताबें लाया था, छठी या सातवीं की मुझे याद नहीं है मेमोरी में। तो मैं हिंदी का संधि विच्छेद और संस्कृत के संधि विच्छेद की किताब लाया। जैसे मैं आपको बताऊं, हस्त नक्षत्र में कोई आदमी पैदा हुआ है, तो हस्त नक्षत्र का मतलब है, इफ समवन इज डूइंग सॉफ्टवेयर वर्क, तो वो नक्षत्र उसको अपलिफ्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। ही इज बॉर्न इन हस्ता, हस्ता मीन्स हाथ, तो हाथ के नक्षत्र में वो पैदा हुआ है, तो वो जीवन में आगे बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं, समवन इज बॉर्न इन पुनर्वसु कॉन्सिलेशन। लेट्स से समवन इज बॉर्न इन पुनर्वसु कॉन्सिलेशन, पुनर्वसु नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ होता है रिपीटेशन, रिपीट, किसी भी चीज को रिपीट करना। हम लोग जो पुराने जमाने के हैं ना, हमारे जमाने में एक रफ कॉपी होती थी, एक फेयर कॉपी होती थी। तो ऐसे लोग जो होता है ना, काम को रिपीट करते हैं। जब आप मैरिज के अंदर 36 गुण मिला रहे हैं ना, तो उसमें 36 गुण में सारे मिल गए ना, आपने मिला लिए 32 गुण। परंतु थोड़ा देख लीजिए कि कहीं वो पुनर्वसु में तो नहीं पैदा, पुनर्वसु मैरिज को रिपीट ना करा दे। अब जैसे नक्षत्रों को समझने में, अब शतभिषा नक्षत्र है, शत का अर्थ होता है 100, संस्कृत शब्द है, संधि विच्छेद करिए। विषा का अर्थ होता है विद्या, 100 प्रकार की विद्याएं। आद्रा नक्षत्र है, जैसे आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है क्या? बेसिकली भगवान शिव के आंसू। आद्रा नक्षत्र वाले एक बारी पहले टूटेंगे, फिर दोबारा जुड़ेंगे, ये निश्चित होगा उनकी लाइफ में। जो मर्जी उपाय कर ले भैया तू, एक बारी जिंदगी में बुरी तरह से टूटेगा, फिर जुड़ेगा। ये आद्रा का गुणधर्म है। अच्छा, श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में क्या होता है कि लोग सुनना कम चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। मैं प्यार से कहता हूँ, भैया यू आर बॉर्न इन श्रवण कॉन्सिलेशन, काइंडली बी ए गुड पर्सन टू लिसन द थिंग्स। तो जब आप सुनना सीखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद आता है, मैंने अच्छे से बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके अंदर डायमंड पॉइंट पढ़ाऊंगा, कि जो नक्षत्र के चरण होते हैं, आखिर वो क्या करते हैं, आपका किस प्रकार। अब देखो, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, क्योंकि आपस में सब पॉइंट्स को रिलेटेड है। सपोज यहाँ जुपिटर की दशा है, someone is having जुपिटर दशा, when we see the नक्षत्र। अब ये जुपिटर नहीं फल दे रहा, राहु फल दे रहा है। दशा तो आप पढ़ रहे हो जुपिटर की, पर फल तो राहु दे रहा है उसको। कैसे दे रहा है? I'll teach you in the class। हमें जिस ग्रह की दशा चल रही है, जरूरी नहीं है वो ही फल दे रहा है। क्या पता शनि फल दे रहा हो इसको। देख, जुपिटर रहा है दशा में, आपको कुंडली में लिखा हुआ मिलेगा जुपिटर। ये मेरा डायमंड पॉइंट है, बहुत सीक्रेट चीज है, बट मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूं। आगे चलते हैं, फिर आपको गंडमूल नक्षत्र पढ़ाए जाएंगे। गंडमूल नक्षत्र के अंदर चरण डिफाइन करते हैं। देखिए, गंडमूल नक्षत्र 3 केतु के होते हैं, 3 बुध के होते हैं, सिंपल सी बात है। अब भगवान ने करोड़पति बनाना लिखा था, वो चरण बताते हैं कि धक्के खाने लिखा है आपके भाग्य में, या करोड़पति बनना लिखा है। उठा करके गंडमूल देखते ही पूजा मत करने चले जाओ भैया, ये बेवकूफियां नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करा लेते हैं। भाई हमने तो गंडमूल की रेमेडी करा दी, अरे भगवान ने तेरे को करोड़पति का योग दे रखा है गंडमूल में। और वैसे भी मैं गंडमूल को बता देता हूँ, कोई यहाँ क्लास में हो तो ही कैन शेयर आफ्टर द क्लास। गंडमूल वालों के पास सदैव एक विशेषता होती है, अगर वो पहचान पाए अपनी विशेषता को, उसी पर फोकस करें, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। अब आगे चलते हैं, लता नक्षत्र क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये पढ़ाया जाएगा तारा नक्षत्र क्या होता है, नवम पंचम तारा होता है ना, वो पढ़ा दिया जाएगा। फिर आपको पढ़ा दिया जाएगा किन नक्षत्रों में पैसे उधार नहीं लेने, या पैसे उधार ना दें, बात तो एक ही है। क्लियर है?
फिर अगला पॉइंट इसके अंदर ये पढ़ाया जाएगा कि आपको नक्षत्रों के अंदर कि मेरी खोई हुई चीज कब मिलेगी. वाइल दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रश्न कुंडली, बट इवन आफ्टर दैट बीइंग ए पार्ट ऑफ द नक्षत्र कॉन्सिलेशन, तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ. कोई कहे जी मेरी गाड़ी घूमी है, क्या 15 दिन पहले ही घूमी हूँ. आप देखिए चंद्रमा इस समय गोचर में किस नक्षत्र में है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वेदर यू विल गेट द व्हीकल और नॉट, अगर किसी का वाहन घुमा है तो उस प्रकार से हम देखेंगे. आगे चलते हैं, फिर इसके अंदर त्रिमुख नक्षत्र देखेंगे. त्रि जो चीज घूमी है ना वो लोचन नक्षत्र होते हैं. मैं बताना भूल गया, आधा तो मैं दिमाग से पढ़ा था ना. लोचन नक्षत्र होता है. लोचन के अंदर आते हैं अंधलोचन नक्षत्र, सुलोचना नक्षत्र, मध्याक्ष नक्षत्र, अधोमुख नक्षत्र, उधरमुख नक्षत्र. जितने वास्तु वाले हैं ना उधरमुख अधोमुख को लेते हैं. अभी बेसमेंट कब खुदाई करनी है तो वो बताते हैं. तो वो यूज तो यहीं से करते हैं ना वास्तु का. बात क्लियर है. इस प्रकार से हम चलेंगे बारीकी से. अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं. लता नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, प्रोफेशन से रिलेटेड लता नक्षत्र. अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग डिग्री के ऊपर. डिग्री क्या है, डिग्री को समझना है. देखिए डिग्री के दो फॉर्मूले होते हैं. देयर आर टू रूल्स इन द डिग्री. ठीक है. वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, नॉर्मली मैं अभी बता रहा हूं. इनफेंसी, ओल्ड एज, ठीक है, ये डिग्रीज वगैरह हमें समझना है. इनफेंसी बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, अवस्थाएं देखनी है हमें डिग्री से, तो अवस्थाएं बताती हैं. अब एक चीज होता है कि आई टीच यू इन द क्लास, आई say you go on the website and take a kundli of the particular personality and see over there. If someone is having, especially I am talking about sun, सूर्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं. स्वामी विवेकानंद जी का सूर्य 0 डिग्री पर था. पहले जमाने में जब साधु संत वगैरह आते थे ना, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी तपोबल से. वो बालक के जन्म के समय में ये कह दिया करते थे या तो ये बच्चा राजा बनेगा या उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा. जिनका सूर्य 0 डिग्री पर होगा वो जिंदगी में या तो राजा बनेगा या उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कोई कहे जी मेरा तो फलाना ग्रह जो है 0 डिग्री पर है, तो इसके फल क्या होंगे. आई टीच यू इन द क्लास, बताऊंगा कितना पावरफुल ग्रह है वो 0 डिग्री पर. हम सिर्फ 0 डिग्री कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है ग्रह. हम कहते हैं जी ग्रह तो मरा पड़ा है, 0 डिग्री का है तो बेकार हो गया. कहां से बेकार हो गया भैया. आप मून पर सैटेलाइट भेजेंगे तो अर्थ से जो उसकी स्पीड है सेम होगी. जब वो अर्थ से गया कई हजार किलोमीटर की उसकी स्पीड होती है, और जब मून पर लैंड करता है तो 0 स्पीड होती है. यानी पीछे उसकी फोर्स बहुत ज्यादा थी. वो 0 डिग्री का प्लेनेट बहुत सॉलिड वाली फोर्स लेकर आया होता है. सो डोंट टेक इट इजी कि हाँ जी बड़ा सिंपल बेकार सा है. अब आगे चलते हैं. अब नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, देखिए कि जुपिटर और चंद्रमा जो है इकट्ठे हैं, ये गज केसरी हो गया. इन दोनों की डिग्री का 10 डिग्री का डिफरेंस हो तब होता है गज केसरी योग, अदरवाइज नहीं होता. मान लो जुपिटर है 22 डिग्री का और चंद्रमा है 5 डिग्री का, भैया कोई गज केसरी योग नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है ना. मान लो जुपिटर 22 डिग्री का है, ठीक है, और 16 डिग्री का चंद्रमा है. नाउ दिस इज अ गज केसरी योग बिकॉज डिफरेंस इज लेस देन 10 डिग्री. डिग्री बताती है ना कि है या नहीं है, उस चीज से चलते हैं. फिर इसके अंदर मैं जेमिनी जो पढ़ाता हूं उसकी एक टेक्निक शेयर कर देता हूं. फॉर एग्जाम्पल एक ही प्लेनेट की बताऊंगा यहाँ पर, जेमिनी का भी वो पॉइंट मैं यहाँ पढ़ा दिया करता हूँ. सपोज समवन इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री एज एन मार्स, किसी का हो तो शेयर कर सकता है. मंगल सबसे, राहु केतु नहीं लेना, इग्नोर द राहु केतु, मंगल सबसे हाईएस्ट डिग्री में है. क्लियर है, कोई भी हो सकता है.
किसी का 18 डिग्री का भी है, बाकी ग्रह 2, 3, 7, 8 ऐसे डिग्री के हो सकते। अगर आपका मंगल हाईएस्ट डिग्री के है तो इस जन्म में आप लड़ाई झगड़े से मीलों दूर रहेंगे। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वारलिज्म। आपने पूर्व जन्म में लोगों के दरवाजे तोड़ तोड़ के झगड़े करे थे। इस जन्म में आपको झगड़े से बहुत डर लगता है। यू अवॉइड द क्वारलिज्म। आप लड़ाई झगड़े से दूर जाएंगे। आप चेक कर लीजिए। तो वो टेक्निक भी मैं जेमिनी की थोड़ी सी इसमें पढ़ा दिया करता हूँ, ताकि आपके पास एक मल्टीपल टेक्निक रहे, आप किसी से कम ना हो। आगे चलते हैं। अब कुंडली कैसे जाने ये कुंडली स्ट्रांग है या वीक है? वो डिग्री बता देगी। डिग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कुंडली स्ट्रांग है या खराब है हमारी। फिर आता है गोचर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है गोचर। 4 पॉइंट है ना, 3 मैंने बताए हैं, चौथा पॉइंट आता है गोचर। गोचर जो होता है वो आपका चेक होता है, याद रखना। और जिन ग्रहों की दशाएं होती हैं वो आपका बैंक है, ऐसे आप समझ लीजिए। बैंक और चेक का जब तक कोरिलेशन नहीं होगा, आपके सिग्नेचर टैली नहीं होंगे ना, तो चेक नहीं एनकैश होगा। सदैव याद रखना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी जुपिटर आपके लगन में आ गया, आपकी शादी का योग है 7th हाउस। अरे भैया तेरी दशा ही नहीं है, 10th लॉर्ड की दशा चल रही है, वो कैरियर की दशा है, तो शादी कहां से हो जाएगी? तो ये मैं मैरिज में बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ। जब तक दशाएं और गोचर का भरत मिलाप नहीं होगा ना, आगे नहीं आप बढ़ सकते। अब जैसे शनि का कुंभ राशि में गोचर है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किसी का भी कुंभ राशि में शनि हो, कोई लगन हो, अपने कोई लेना देना नहीं, और उसके ऊपर एक और शनि आ गया, बैंड बजा देगा। लेकिन किसी को राजा भी बनाएगा। ये कुंडली के आधार पर चल रहा है। हमें 90% तो इसने तंग करना है, पर 10% क्या है, इसने राजा भी बनाना है। अब दशा के बाद क्या होता है कि ये बड़े ध्यान से आप सीखिए। दो ग्रह होते हैं इंपॉर्टेंट, जिन्हें ड्यूल ट्रांजिट के अंदर लिया जाता है, वो है बृहस्पति और शनि। शनि इज अ कर्मकार का एंड जुपिटर इज अ ब्लेसिंग कार का। क्लियर है? तो ये दो ग्रह जिस भी भाव पर दृष्टि डालेंगे, मैंने क्या कहा, ये दो ग्रह जिस भी भाव पर दृष्टि डालेंगे गोचर के, बृहस्पति और शनि, वो भाव एक्टिवेट हो चुका है, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये बात पक्की है। दशाएं अपना फल दे रही है, ये अपना फल दे रहा है। याद रखिएगा, कुंडली रीड करना बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा आसान लोग कह देते हैं। हमारा पंच तत्व का शरीर है, एक भी तत्व हट जाए शरीर से तो शरीर नहीं रह पाएगा। तो आप इससे जो है इस प्रकार से आप समझिए कि ये अलग रिजल्ट दे रहे हैं, दशाएं अलग दे रही हैं। अब एक और चीज आ जाती है। दशा के अंदर क्या है, बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं यहाँ देख के देखता हूं, जैसे जुपिटर जो है टॉरस में आया हुआ है, सैटर्न यहाँ आया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये चीज है। अब इस बंदे की जुपिटर की दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके ऊपर सैटर्न है इस समय। इट इज गुड योगा, अच्छी बात है। कारण नाड़ी के अकॉर्डिंग ये योग बना, धर्मा कर्माधिपति राज योगा, नाड़ी के अकॉर्डिंग बन गया। इट इज ए गुड योगा। तो दशा किसकी चल रही है, क्या है क्या नहीं है, हमको वो सारा समझना है। फिर मैं अपनी क्लास में ये भी पढ़ाऊंगा कि आज मेरा ना मन घबरा रहा है। आपने ये लाइन बोली, इज देयर एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन द कुंडली? यस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन दैट हैज बीन एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ट्रांजिट से वो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है कि मेरा मन घबरा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी आज मेरा काम करने का मन नहीं है। तेरा काम करने का मन नहीं है तो कोई कॉम्बिनेशन तो होता होगा ऐसा कुंडली में, तभी तो ये बात आई है। हाँ होता है ना भाई, आज आपको ट्रैफिक मिलेगा या आज आपकी फ्लाइट डिले होगी ही होगी। आई टीच यू इन द क्लास। अगर ऐसा बोला गया है तो योग भी तो होने चाहिए भाई साहब। अगर इन योगों के बिना अगर आपने पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। गोचर में ग्रह बड़ा इफेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, 10% तो मैंने वैदिक है गोचर पढ़ाना। आपका जो गोचर है ना, 10%, 90% तो मैंने नाड़ी का पढ़ा देना गोचर। वेदी में गोचर है ही एक लाइन का।
एक सांस में पूरा गोचर आप बोल दो, 90% तो मुझे नाड़ी का उठा के पढ़ा देना। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे से जुड़े उसके पास ऐसा ज्ञान हो जो इजीली ना अवेलेबल हो। अगर मैं शुद्ध वैदिक गोचर पढ़ाऊं, हाई 10%, ज्यादा मैं क्या करूंगा, इसे घुमाऊंगा और क्या करूंगा। मैं अपनी क्लास में ये कोशिश करता हूं, काइंडली टेक योर चार्ट, जो पढ़ा रहा हूं उसे वेरीफाई करो, टेक्निक कितना वर्क कर रही है, और शेयर करो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फीडबैक आता है, साथ के साथ सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नाउ कमिंग अप टू दिस पॉइंट, फिर से हम आ रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है कल यानी मंडे को। बड़े आप, मैं फिर से बताना चाहूंगा, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। 27 मई 2024 मंडे को ये कोर्स स्टार्ट होगा 7 PM से 8 PM, और डेली होगा, 5 क्लासेस का रहेगा। 5 क्लासेस का ये कोर्स है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये हो जाएगा, 4 चीजें हैं। भैया क्लास में आओगे तो समझ में आएगा ना। कुछ लोगों को ना विंडो शॉपिंग बहुत करनी होती है, पूछ पाछ बहुत जोत करते हैं। जो लोग ज्यादा पूछा पाछी करते हैं, मुझे समझ में आता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। 5 क्लासेस का है। उसके बाद क्या है कि मैं किसी को भी अनम्यूट, मतलब बीच में क्लास में बोलने का पूरा अधिकार, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए मैं उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और आपको लाइफ टाइम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा, आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए जिनको, वो उनको मिल जाएगा। फिर आपका जो है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फी मैंने बड़ा नॉमिनल रखा है, सो एवरीवन कैन ज्वाइन, 2577। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी है तो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, और शुड आई गो for close down? Yes, Bhavana Sharma ji, unmute your camera. Oh, sorry. सर हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नहीं बोले सर, बोले। क्वेरी तो सर मैं क्लास में ही पूछूंगी। मैं आपकी कोई क्लास छोड़ने वाली नहीं हूँ अभी। बस हम्म, मैं इतना ही बोलना आई थी, आप जो पढ़ाते हैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इतना दिल से पढ़ाते हैं। मैं चाहूंगी कि जितने ज्यादा हम स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े उतने हमारी भलाई है। थैंक यू जी। मैं बस, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थैंक्स ज्वाइन अ कर रही लॉट। हूँ सर। So tomorrow we are going to start sharp at 7 PM this class. सर मैंने पूछा। हाँ जी बोलिए, शिल्पा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर yesterday ओनली मेरे मतलब हस्बैंड ने मुझे आपका वीडियो फॉरवर्ड किया और मुझे बहुत पसंद आया। मैं सोची ये बहुत ज्ञानी है, मतलब मुझे बहुत सीखना पड़ेगा, आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थॉट कि yesterday जस्ट लेट मी मैसेज, और आज आपका मुझे अटेंड करना पड़ा, बट सॉरी आई वॉज लेट। No, और no आपने problem. You can कुछ see on the YouTube channel, or ओके you will फाइन। get the video easily. जस्ट आई वांटेड टू नो कि आप क्या क्या कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ 4 पता नहीं आपने। कंटेंट है इसमें, दशा पढ़ाया जाएगा, डिग्री पढ़ाया जाएगा, नक्षत्रा पढ़ाया जाएगा, और गोचर पढ़ाया जाएगा। नक्षत्र मतलब कैसे पढ़ा जाएगा, मतलब उसका वर्णन होगा कि नहीं हाउ नहीं, डिग्री आप के जब साथ क्लास कनेक्ट। में आएंगे ऐसी चीज पता लगेगी, जो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग में। आप मेरे को क्लास में बताना कि 50,000 के कोर्स में वो टेक्निक कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं वो वाली टेक्निक रिवील कर देता हूँ इसके अंदर। ओके सर, मैं, ओके सर। देखो मेरा एक कमी है कि मैं डेमो में एक तरीका बताता हूँ कि आप आइए जुड़िए। नक्षत्रा से कैसे हमें, मैंने अभी, आपने ध्यान से पकड़ा नहीं, आपको दिख रहा है जुपिटर की दशा चल रही है, फल तो राहु दे रहा है। ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो जुपिटर की रेमेडी देगा। ये जो टेक्निक है, ये 50,000 के कोर्स में भी ना कोई पढ़ाए। नहीं सर, ओके आपको सर। बहुत सारी टेक्निक, आप डिटेल में मत जाइए, क्लास जब ज्वाइन कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या एक्चुअली कह मुझे रहा हूँ। पता नहीं था ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं मुझे नहीं, आप बिल्कुल चिंता पता मत नहीं करिए। था। दशा के अंदर, मैंने नक्षत्र के मैंने अंदर अभी बहुत अभी सारी ज्वाइन चीजें किया, आएंगी। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आपने क्या क्या बोल दिया, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक थैंक है। यू। बलबीर जी आपकी कोई क्वेरी थी? चलिए ठीक है, सबका हो गया। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर यू। ज्वाइनिंग द